अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में वेरिएशन किस तरीके से ऐड करते हैं। प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं ये हम लोग पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। उसमें आपको याद है कि हमने मिस कर दिया था वेरिएशन का टैब। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक और टॉपिक आएगा वेरिएशन का सेपरेट, तब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ हम वेरिएशन को डिस्कस कर लें कि वेरिएशन होती क्या है। वेरिएशन कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट में अगर उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कुछ मजीद प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम कहते हैं ये इसकी वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जीन्स की पैंट खरीदते हैं या खरीदने जाते हैं तो वहां पे आपको जीन्स में वेरिएशन मिलती हैं। आपको शॉप वाला बताता है कि इसमें ब्लैक भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें रेड कलर भी है, फिर हर कलर में 22 वेस्ट भी है, 25 भी है, 26 भी है, 32 भी है, 40 भी है। तो एक ही प्रोडक्ट में कितने ज़्यादा वेरिएशंस ऐड होंगे। नॉर्मली जब हम अमेज़ॉन पे काम करते हैं, हमने प्रोडक्ट हंटिंग में ये सीखा था कि हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में नहीं जाते। यानी जीन्स की अगर हम बात करें तो हम जीन्स अमेज़ॉन पे नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। पहले कलर की वेरिएशन आएगी, फिर साइज़ की वेरिएशन आएगी, फिर एक एक कलर में 10-10 साइज़, ये तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस बन जाएंगे। अब इतना स्टॉक मैनेज करना, हर कलर हर साइज़ के प्रोडक्ट लेके एफपीए में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपका बजट ऊपर चला जाता है। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को साइज़ पूरा नहीं आया, किसी को कलर पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दी। अब जब रिटर्न की तो वो हमारे अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि या तो वेरिएशन में जाएं नहीं, और अगर जाएं तो कम वेरिएशन हो, 3-4 वेरिएशन हो, बस इससे ज़्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब कम वेरिएशन वाली कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है? एक बेडशीट की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक बेडशीट बेचते हैं अमेज़ॉन पर। अब बेडशीट में 3 या 4 वेरिएशन होंगी। अगर हम यूके की बात करें तो सिंगल, डबल, किंग, सुपर किंग, 4 तरह के बेड के साइजेस होते हैं, या 5 तरह के हो जाएंगे। एक बंक बेड होता है, लेकिन वो बहुत कम बिकता है, तो हम नॉर्मली उन वेरिएशंस में जाते हैं जो ज़्यादा बिकती हैं। अब हम जब एक ही कलर की बेडशीट कर रहे हैं तो उसमें चले हमारे पास 4 वेरिएशन होंगे। आप लोग ये सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं कि जी बेडशीट में डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ ऑफ कोर्स उसकी वेरिएशंस बढ़ जाएंगी। लेकिन हम ऐसी प्रोडक्ट करेंगे या ऐसा कलर करेंगे कि जिसमें 3-4 से ऊपर वेरिएशन ना जाए। अगर किसी का बजट बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहते हैं हमें बजट का इशू नहीं है, 50 वेरिएशन हो जाए कोई मसला नहीं है, तो हमें भी कोई मसला नहीं है ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने में। लेकिन जब हम अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं, हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि जी हमने कोशिश करनी है कि सिंगल प्रोडक्ट हो या 1-2 वेरिएशन वाली हो, इससे ज़्यादा वेरिएशन की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और ये हम तफसील से प्रोडक्ट हंटिंग में सीख चुके हैं। अभी आए हम सिस्टम पे जाते हैं, मैं आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाता हूँ। लेकिन क्योंकि हम लिस्टिंग क्रिएशन अभी पिछली कुछ ही वीडियोस में सीख चुके हैं, तो अब मैं आपको दोबारा लिस्टिंग क्रिएशन और सारा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे जाके लिस्टिंग क्रिएशन के मेन टैब पे जाके आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाता हूँ। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाते हैं। सिंपल सा ये इन्वेंट्री का टैब हमारे पास आता है, उस पर ऐड अ प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं जब हम वेरिएशन ऐड कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जब लिस्ट करते हैं। हमने ऐड अ प्रोडक्ट पे किया, हम यहाँ पे आ गए। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे बार कोड लिखते हैं जिसको हम यूपीसी कोड भी कहते हैं। अब हमने यूपीसी कोड उठा लिया, हमारे पास कहीं भी सिस्टम में पड़ा हुआ है, हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया। वो हमें यही कहेगा जी कोई रिजल्ट्स नहीं आए इसके, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम लोग क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे गए। अच्छा, अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ वेरिएशन के ऊपर। सबसे पहले हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। हमने एग्जांपल ली थी पहले भी बाथ ट्रे की, एक जगह पे बाथ ट्रे करके हमने जब इस पर क्लिक किया तो इसने हमें खुद से ऑप्शन दे दी। हमने ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन ले ली कैटेगरी की। अब उसके बाद हमारे पास ये लिस्टिंग क्रिएट जहाँ पे होती है वो वाले टैब्स खुल चुके हैं। प्रोडक्ट आईडी आ गई, ये सब कुछ हमने देख लिया। ये यहाँ पे वेरिएशन का टैब है। अच्छा, वेरिएशन का टैब है, वो पूछ रहा है किस तरह की वेरिएशन। मटेरियल टाइप वेरिएशन है, साइज है, कलर है, लेंथ रेंज है, विड्थ रेंज है, या पैकेज क्वांटिटी है। अब ये सब क्या होता है? मटेरियल टाइप, आप एक बेडशीट बेचते हैं और आप कहते हैं जी ये बेडशीट 100% कॉटन है, लेकिन उसी मेन लिस्टिंग के अंदर आप वेरिएशन ऐड करते हैं कि मेरे पास 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर वाली बेडशीट भी मौजूद है। फिर आप एक और वेरिएशन ऐड करते हैं कि मेरे पास 100% माइक्रोफाइबर की बेडशीट भी मौजूद है। तो ये वेरिएशन है ना कि क्वालिटी, उसका मटेरियल का टाइप अलग अलग है। साइज वेरिएशन, सिंपल जीन्स की पैंट है, 28 है उसके अंदर वेस्ट, 30 है, 32 है, 34 है, ये साइज की वेरिएशन हो जाती है।
कलर की वेरिएशन हमारे पास आगे आ रही है कि अगर बेडशीट है तो ब्लैक कलर में है, वाइट कलर में है, येलो में है, रेड में है। अगर जीन्स है तो ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, वाइट है। लेंथ रेंज, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, एक हमारे पास होता है बोल्स्टर पिलो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसके अंदर डिफरेंट साइज है, 5 फीट का भी है, 7 फीट का भी है, 10 फीट का भी है। तो लेंथ की वेरिएशन है। आप कहते हैं जी मेरे पास हर साइज के बोल्स्टर पिलो मौजूद है। विड्थ रेंज, कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पिलो की बात है, आप कहते हैं जी मेरे पास 80 बाई 80 भी मौजूद है और 80 बाई 100 भी है। तो कोई भी अगर चेंजिंग आ रही है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पैकेज क्वांटिटी, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, आप स्पून बेचते हैं और आप उसके अंदर 6 पैक भी बेचते हैं और 12 पैक भी बेचते हैं, तो ये वेरिएशन है। आप कहते हैं जी अगर आपको 6 पैक वाला चाहिए आप ये ले लें, 12 पैक वाला चाहिए तो भी है मेरे पास, 18 पैक चाहिए तो वो भी है मेरे पास, जिसमें एक पैक में 18 है। तो ये सब वेरिएशन है। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने कलर की वेरिएशन ऐड करनी है, तो हमने कलर को टिक कर दिया। वो कह रहे जी कौन सा कलर, हमने कहा जी ब्लैक कलर, ऐड पे क्लिक कर दिया। अभी वो पूछ रहा है कि और भी कलर, क्योंकि वेरिएशन का मतलब तो ये है ना कि आप एट अ टाइम मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी बिल्कुल, एक और कलर है हमारे पास, ग्रीन कलर भी है जी, ऐड पे जरूर क्लिक करना है। अब कलर के सामने हमारे पास लिखा आ रहा है ब्लैक और ग्रीन, लेकिन असल में ये नीचे क्रिएट होती जा रही हैं। जो हमने चेंजिंग करनी है वो हमने इस पे नीचे करनी है, बाद में उसको हम एंड पे देखते हैं। लेकिन हम कहते हैं जी कलर के अलावा हमारे पास साइज की वेरिएशन भी मौजूद है, तो आप साइज पे भी क्लिक कर दें। वो पूछ रहा है कौन सा साइज। अब ये साइज वो क्यों पूछ रहा है, कलर में उसने खुद ऑप्शन दे दी, साइज में ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि साइज में डिफरेंट चीजें होती हैं, इंचेस में भी हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, और किसी भी प्रोडक्ट के साइजेस के अंदर डिफरेंट, जिस तरह जीन्स है उसके अंदर वेस्ट में होते हैं साइजेस, और अगर बेडशीट है तो उसमें सिंगल, डबल किंग, सुपर किंग है। अगर पिलो है तो उसके अंदर 50 बाय 75 है, 80 बाय 80 है, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो आपने जो भी देना, हम कहते हैं जी हम एक कुशन कवर बेच रहे हैं और उसका साइज है 18 बाय 18, हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये देखें नीचे ये भी ऐड हो गया। वो कह रहे जी ब्लैक और ग्रीन, मैं कहता हूं मेरे पास ब्लैक कलर में 18 बाय 18 भी है और 16 बाय 16 भी है मेरे पास। तो अब आपने देखा नीचे वेरिएशंस 4 ऐड हो गई हैं कि 2 कलर हैं और 2 साइज हैं, तो 4 होगी। ये देखिए ब्लैक 18 बाय 18, ग्रीन 18 बाय 18, फिर ब्लैक 16 बाय 16 और ग्रीन 16 बाय 16। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई ऐसी वेरिएशन है कि जिसमें कलर नहीं है, सिर्फ साइजेस हैं, तो हम क्या करेंगे, कलर को हमने यहां से रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। अब देखें अब हमारे पास साइज की वेरिएशन है, सिर्फ हमने ये साइज ऐड किया 20 बाय 20, इसको हमने ऐड किया। अब ये हमारे पास 20 बाय 20 आ गया, 16 बाय 16, क्योंकि हमने वो लिस्टिंग्स ही, कलर ही रिमूव कर दिए, तो अब हमें ये दोबारा से ऐड करनी होगी। हमने इसमें 18 बाय 18 दोबारा से ऐड कर ली। तो अब देखिए उस पर कलर नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि हमने कलर वेरिएशन छोड़ दी ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़, अगर कलर मैप है तो, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए इसके ऊपर स्टार नहीं आ रहा। अगर कोई कलर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेलर SKU मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप अपनी याद दिखाने के लिए इसका कोई भी शॉर्ट कोड, शॉर्ट नाम जो रखते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। प्रोडक्ट ID, यहाँ पे आएगा दोबारा वही बार कोड, लेकिन अब वो बार कोड नहीं आएगा जो हमने अभी एंटर किया था। एक होता है मेन बार कोड, जिसको हम कहते हैं पेरेंट लिस्टिंग का बार कोड। जब वेरिएशन आती हैं तो हर वेरिएशन का अलग अलग बार कोड हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक प्रोडक्ट है, उसकी 4 वेरिएशंस हैं, तो हमें उसके लिए 5 बार कोड चाहिए, एक पेरेंट लिस्टिंग का और 4 उसकी वेरिएशंस के। अगर किसी की 10 वेरिएशन है तो उसमें हमें उस हिसाब से बार कोड चाहिए। तो हम यहाँ पे उसी तरह बार कोड हमने GS1 से बाय करना सीख लिए। जब वेरिएशंस हैं तो हमने ज़्यादा बार कोड लिए होंगे, वो हम बार कोड यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे वही UPC जो मैंने आपको पहले बता दिया है, बार कोड और UPC आ जाएगा। कंडीशन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। कंडीशन हमने न्यू पे सब पे सिलेक्ट कर दी हुई है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी प्राइस। प्राइस वो क्यों पूछ रहा है, जबकि हमने पेरेंट लिस्टिंग में प्राइस तो सेट कर दी है। वो इसलिए पूछ रहा है कि वेरिएशन के हिसाब से प्राइस चेंज होती रहती है। अगर आप बेडशीट की एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हैं जी 100% माइक्रोफाइबर की एक बेडशीट है, उसकी प्राइस और होगी। जब आप 100% कॉटन की बेडशीट ले आएंगे तो उसकी प्राइस और होगी।
तो इसलिए जो आपने पेरेंट लिस्टिंग पे प्राइस सेट की है सबके लिए वो प्राइस नहीं होगी, यहाँ पे प्राइस चेंज होगी। तो हम कहते हैं जी 20x20, अब ये साइजेज है ना, 18x18 का कुशन है, वो छोटा कुशन है, उसमें कम फिलिंग है, 20x20 में फिलिंग ज़्यादा है, कपड़ा भी ज़्यादा यूज़ हुआ तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो हमने नीचे वाले की एग्जांपल ले लेते हैं जी, 10 ऐड कर दी, ऊपर वाले की हमने 12 ऐड कर दी पाउंड्स। क्वांटिटी कि आप इसके अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है, 2 ऐड कर रहे हैं, आपके पास 100 है, 50 है, 200 है, 1000 है, जो आपकी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि आपके पास इस वेरिएशन में कितना स्टॉक मौजूद है, कितनी क्वांटिटी मौजूद है, वो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली जब हम इसको सेव एंड फिनिश पे ऐड करेंगे तो हमारी वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी। बाकी प्रोसेस सेम होगा जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कंप्लीट। ये आपने बस यहाँ से मोर एट्रीब्यूट्स ऑन किया होगा, ये पूरे आपके पास जो टैब्स आ रहे हैं इसमें वेरिएशन के अलावा हम सारे सीख चुके हैं। अभी हमने सिर्फ वेरिएशन ऐड करना सीखा, बाकी कंप्लायंस हैं, इमेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ हमने उसी तरीके से इसमें ऐड किया। वेरिएशन ऐड की, अगर नहीं होने वाली वेरिएशन तो हम सिंपली ऐड ही नहीं करेंगे, अगर है तो हमने वेरिएशन ऐड की, उसको जाके सेव एंड फिनिश किया तो आपकी वेरिएशंस भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब सीखेंगे डमी लिस्टिंग के बारे में। पहले तो हम देख लें कि डमी लिस्टिंग होती क्या है, फिर हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। आप लोग किसी मोबाइल की शॉप पे जाते हैं नया मोबाइल खरीदने, अब आप देखते हैं कि उस शॉप के बाहर जो ग्लास लगा हुआ है उसके अंदर आप देखते हैं उसके पास इतने सारे फ़ोन्स पड़े हुए हैं। क्या वो सारे असली होते हैं? कई दफ़ा वो डमी होता है, यानी डमी को हम कहते हैं कॉपी होती है उसकी, जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए वहाँ रखी गई होती है कि ये फ़ोन ऐसा होता है। आप किसी गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि एक डमी लड़का या लड़की उन्होंने बनाई है, उसको कपड़े पहनाए हुए हैं। अगर गर्ल्स के हैं तो गर्ल्स के, मेल है तो मेल के, उसने ड्रेस पहना हुआ है मेल ने। वो डमी के ऊपर सिर्फ ड्रेस दिखाने के लिए होता है, इसलिए वो एक डमी के ऊपर उसको पहना के पूरा उसको प्रेजेंट करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट इस तरह की लगेगी। ये होती है डमी, यानी कॉपी, एक फेक चीज़ जो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई गई है। यहाँ पे हमें डमी लिस्टिंग कहाँ पे ज़रूरत पेश आती है? हम जब अपनी प्रोडक्ट सप्लायर से बनवा रहे होते हैं तो हमने उसको बारकोड्स देने होते हैं। अब बारकोड देने के लिए हमें लिस्टिंग चाहिए। लिस्टिंग के एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं, उसके डायमेंशन, वो सब कुछ, वो तो तब हमें मिलेंगे जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी। अब हमने रेडी करवानी है, उसको बारकोड देने हैं, तो हम एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, एक सैंपल, एक एग्जाम्पल, और क्रिएट करके बेसिकली हमने वहाँ से बारकोड जनरेट करने होते हैं जो कि हमने अपने सप्लायर को देने हैं कि वो हर यूनिट के ऊपर वो बारकोड लगाता है। हमें वो बारकोड देने के लिए लिस्टिंग तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते हम उसे बारकोड नहीं दे सकते, तो हम एक डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा जो जो रेलिवेंट काम है वो होना शुरू हो जाए। लिस्टिंग की अप्रूवल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कहते हैं कि हमारा काम पहले हो जाए पूरा, उसके बाद जब हमारा कंप्लीट कंटेंट आ जाएगा, जब कंप्लीट डायमेंशन, साइज, वेट, एवरीथिंग आ जाएगी, तो फिर हम उसी लिस्टिंग को जाके उसमें एडिट करके चीज़ें ओरिजिनल ऐड कर दें। यानी डमी लिस्टिंग में हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ गलत भी अल्फाज लिखे जाएं, कोई मसला नहीं है, हम उसमें सब कुछ करके सिर्फ उसको करते हैं कि हमारे पास बारकोड जनरेट हो जाए, हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो जाए। और जब फाइनल हम लॉन्च की तरफ जाते हैं तो उससे पहले हम लिस्टिंग को देखते हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं उसको हम फिर पूरा करते हैं, फिर हम उसको ओरिजिनल लिस्टिंग में उसी डमी लिस्टिंग को कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए सिस्टम पे चल के हम देखते हैं कि डमी लिस्टिंग क्या होती है। चलिए जी, हम लोग फिर सिस्टम पे हैं। अब हम डमी लिस्टिंग सीखने जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं, अब प्रैक्टिकली हम डमी लिस्टिंग करते हैं। चलें जी, हम अगेन इन्वेंट्री पे आएंगे, ऐड अ प्रोडक्ट पे आएंगे। यूपीसी कोड आप लोग सीख चुके हैं, आपने बाय कर लिया, यहाँ पे लिखा, कॉपी पेस्ट कर दिया, सर्च किया, उसने कहा जी इसका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। न्यू लिस्टिंग पे आए, अभी मेरे सामने एक मैसेज आया था, आपने इसको इग्नोर कर देना। ये मैसेज इसलिए था कि मैं इस अकाउंट पे मल्टीपल लिस्टिंग्स पहले से कर रहा था, तो उसने मुझे वो उसका एक नोटिफिकेशन दिया कि आप जो लिस्टिंग कर रहे थे उसी को रिस्टोर करना चाह रहे हैं या नई लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। आप लोग जब नए अकाउंट पे जाएंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगा। हम आगे जी, हमने बाथ ट्रे की क्योंकि एग्जांपल ली है तो हम दोबारा बाथ ट्रे पे ही जाएंगे। सर्च किया हमने, कैटेगरी मिल गई हमें, हमने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करके अब हमारे पास ये टैब आ गया। अब डमी लिस्टिंग में क्या होता है? डमी लिस्टिंग में हम सिर्फ ये करेंगे कि यहाँ पे हम बारकोड एंटर कर देंगे,
यूपीसी लिख देंगे, एट्रीब्यूट्स को ऑन कर लेंगे, यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे, कोई भी कुछ भी इसका टाइटल है। हम कहते हैं जी इसका टाइटल है जी, हमारे पास अभी आया ही नहीं, हम एग्जांपल ले रहे हैं ना। जो ओरिजिनल लिस्टिंग हमने पहले क्रिएट की थी उसमें हमने पूरा टाइटल कॉपी पेस्ट किया था। ब्रांड का नेम हमने एबीसी लिख दिया, मैन्युफैक्चरर एबीसी लिख दिया। बस जो जो स्टार आ रहे हैं वो हम फॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे। यहाँ पे जो रियल में चीज़ें हैं वो नहीं लिखेंगे अभी, वो तो हम बाद में इस लिस्टिंग को प्रॉपर अपडेट करेंगे जाके। ये वेरिएशंस में कोई स्टार नहीं है। ऑफर में योर प्राइस, क्वांटिटी, कंडीशन, बस यहाँ पे हम क्वांटिटी और कंडीशन ऐड करेंगे। क्वांटिटी ऐड कर ली 100, कंडीशन ऐड कर ली न्यू, प्राइस सेट कर ली 50 पाउंड्स। तो डमी लिस्टिंग में आपने सिर्फ स्टार देखते जाना है कि स्टार कहाँ कहाँ लगा हो। जहाँ पे स्टार लगा है वो ज़रूरी है, जहाँ पे स्टार नहीं है हम उसको, और जो स्टार लगा है वो भी ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप नंबर से या एग्जैक्ट फिगर्स लिखें, आपने उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जी चाइना है, कोई भी कंट्री हो सकता है, बाकी नीचे कोई स्टार नहीं है, हम सबको छोड़ देंगे। इमेजेस में हमने पहले सीखा था कि हम यहाँ पे इमेजेस ऐड करेंगे, एक मेन और बाकी उसके सपोर्टिंग पिक्चर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी यहाँ पे लिखी आप फुल ही ऐड करें, एक मेन पिक्चर ज़रूरी है, उसके अलावा आपकी मर्जी है, लेकिन ऐड करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी, जितने डिफरेंट एंगल से पिक्चर होंगी, उतना बायर को आसान होगा आपकी प्रोडक्ट को जज करना और फिर उसको बाय करना। तो हमने मेन इमेज यहाँ पे अपलोड कर ली, ये मैंने आपको सिखा दिया पिछली वीडियोस में कि मेन इमेज पे जाएंगे और सिंपली जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, डाउनलोड्स में पड़ी है, जहाँ भी पड़ी है, इमेज उठाएंगे और उसको यहाँ पे आप फिट कर देंगे। अच्छा, इमेज भी हमने फिट कर ली। अब उसके बाद हमारे पास आगे क्या है जी, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम छोड़ सकते हैं, या लिखना है तो एबीसी बस बीच में लिख दें या इसको छोड़ दें। कीवर्ड्स छोड़ दें। मोर डिटेल्स, यहाँ पे हमारे पास अगर कोई स्टार नहीं आ रहा तो हम छोड़ देंगे बस। तो डमी लिस्टिंग में हमारा इतना सा काम होता है। मेन इसमें जो हमने काम किया वो क्या किया कि यूपीसी कोड ऐड करके लिस्टिंग बस एक क्रिएट की है, बस ये हमारा काम था। लिस्टिंग हमने क्रिएट कर ली है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद हमने इसको अपने बारकोड निकालने हैं अब हमने इसके अंदर से, जो कि हम सीखेंगे अगली वीडियोस में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसी लिस्टिंग को ठीक कैसे करेंगे? तो वो बहुत सिंपल है। अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम आए सेलर सेंट्रल पे, हम लोग आए इन्वेंट्री पे, हम लोग आगे मैनेज एफबीए इन्वेंट्री पे। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रही हैं जो कि ऑलरेडी ऐड हैं इस अकाउंट पे। जब आपने डमी लिस्टिंग की होगी तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही है डमी लिस्टिंग। आप सिंपली किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे और ये आपके पास एडिट की ऑप्शन आ रही है लास्ट पे। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगी। ये देखें, वेरिएशंस, वाइटल इन्फो, कि ये बारकोड, क्योंकि ये ऑलरेडी है लिस्टिंग, आपने डमी क्रिएट की होगी तो बारकोड ऑलरेडी आ रहा होगा। इमेजेस, डिस्क्रिप्शन। अब आप यहाँ पे आएंगे और अपना कंटेंट जो रेडी हो चुका है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ, अब जो आपके पास वो कंटेंट मौजूद है, वो पिक्चर्स मौजूद हैं, वो आप यहाँ पे करते जाएंगे और जो जो चीज़ ऐड करनी है उसके बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी यही लिस्टिंग ओरिजिनल हो जाएगी। जो डमी लिस्टिंग थी अब वो रियल लिस्टिंग हो चुकी है। चलें जी, आप लोगों ने डमी लिस्टिंग देख ली, आपको पता चल गया, और बल्कि अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियोस पहले जब हमने लिस्टिंग क्रिएट की थी तो वो भी किसी हद तक उसको हम डमी लिस्टिंग कह सकते हैं। अगरचे मैंने उसमें आपको एक एक चीज़ बताई। डमी में हम वो सब कुछ ऐड नहीं करते, फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है, लेकिन फिर भी उसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब मैंने आपको डमी का सेपरेटली भी बता दिया, तो अब लिस्टिंग क्रिएशन एटलीस्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, वो नॉर्मली या रूटीन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। ये है सप्रेस्ड लिस्टिंग्स। लिस्टिंग क्या है ये हम पीछे सीख चुके हैं। लिस्टिंग हमने क्रिएट की थी, उसका टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके इमेजेस, कंप्लायंस, वेरिएशंस, ये सब चीज़ें हम की थी।
अब अगर वहां पे हमारे से कोई गलती हो गई है, इमेजेस अमेजोन का जो रूल था उसके मुताबिक नहीं थी, कोई भी गलती हमसे हो गई है, तो लिस्टिंग हमारी एक्टिव नहीं होगी बल्कि सप्रेस हो जाएगी। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं, आपने एक शॉप बनाई लाहौर में किसी भी जगह पे, किसी मॉल में आपने शॉप बनाई, उस मॉल ने रूल्स बताया आपको कि जी इतने लाइट्स होनी चाहिए, इतना बड़ा काउंटर होना चाहिए, ये कलर होने चाहिए, फिर आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। आप सब कुछ कर लेते हैं, कहीं आपसे लाइट में गलती हो जाती है। उन्होंने कहा जी 16 लाइट्स होनी चाहिए जी शॉप में, आपकी 15 थी। अब उन्होंने कहा नहीं जी अभी आप इस शॉप को लाइव नहीं कर सकते, आप इस पर कोई चीज़ बेच नहीं सकते, इसको आप ओपन नहीं कर सकते, पहले अपनी लाइट्स पूरी करें। इसको हम कहते हैं सप्रेस लिस्टिंग्स, कि कोई भी गलती आपसे हो गई है छोटी या बड़ी, तो अमेजोन कहते हैं कि पहले आप ये अपनी गलती ठीक करें, इमेजेस सही करें, अपना कंटेंट सही करें, वेरिएशन सही करें, बारकोड एंटर करें, सब कुछ ठीक कर दें। ठीक करने के बाद आप अपनी लिस्टिंग को लाइव कर सकते हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी, नॉर्मली तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं होती, अब हमें चीज़ों का पता है, लिस्टिंग क्रिएशन में हमने पूरा सीखा है, फिर भी इंसान है, गलती हो सकती है, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। हम जब इस पे जाएंगे लिस्टिंग पे, तो एक्टिव जहाँ पे लिखा आ रहा होता है वहाँ पे लिखा आएगा सप्रेस्ड, तो हम उसको सामने एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ गलती है अमेजोन खुद हमें वहाँ पे रेड कलर में उसको आइडेंटिफाई कर देगा। रेड कलर का वो स्टार भी हो सकता है, वो मार्क भी हो सकता है, रेड फ्लैग भी हो सकता है, रेड कलर में टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है, लेकिन होगा रेड कलर में। लेकिन हो सकता है अमेजोन फ्यूचर में चेंज कर दे, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अमेजोन उसको ब्लू कलर कर दे। तो आपने ये नहीं कहना जी अब तो ये क्योंकि रेड नहीं है ब्लू आ रहा है, अब हम क्या करें, तो ब्लू आता रहे। आपको पता तो चल जाएगा ना कि ये एरर आ रहा है, ये लिखा आ रहा है कि ये चीज़ें फिक्स करो, हम उस चीज़ को फिक्स कर लेंगे सिंपली। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे लिस्टिंग क्रिएशन के बाद हमारे पास कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन आती है, हमेशा नहीं आती, कभी कभार हो सकता है कि लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद जब आप लोग इन्वेंट्री या मैनेज इन्वेंट्री पे जाते हैं, अपनी लिस्टिंग की डिटेल में जाते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव की जगह सप्रेस्ड लिखा आ रहा होता है। वो क्यों लिखा आता है? उसकी रीज़न ये होती है कि अमेजोन की जो गाइडलाइंस हैं लिस्टिंग के बारे में, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो जाती है। फर्ज करें इमेजेस हैं, इमेजेस अप टू मार्क नहीं है, जो स्टैंडर्ड अमेजोन ने कहा है कि इतना साइज होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। कोई भी गलती आपसे ऐसी हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, अमेजोन के रूल्स और हैं, लेकिन आपसे वो काम गलत हो गया, तो यहाँ पे आएगा सप्रेस्ड लिस्टिंग्स। आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्टिव की जगह पे आएगा, ये स्टेटस की जगह पे आप सिंपली एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाके वही लिस्टिंग क्रिएशन जो हमने की थी वो हमारे पास अभी पूरा इंटरफेस दोबारा से सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी गलती हुई है ना, वहाँ पे रेड फ्लैग आ रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर में कुछ ना कुछ लिखा आ रहा होगा। जिस तरह आपको याद है, मैंने आपको GS1 के बारकोड्स बाय करते हुए जब पासवर्ड एंटर किया था, तो उससे मुझे नीचे एरर दे दिया था कि ये पासवर्ड हमारे रूल्स के मुताबिक नहीं है, सिक्योरिटी वीक है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। तो यहाँ पे रेड कलर में ऊपर एरर आ रहा होगा, स्टार आ रहा होगा, रेड कलर में कुछ ना कुछ लिखा आ रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरी ये गलती है। उसको आप ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद आप जाके सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब वो गलती ज़्यादातर इमेजेस में होती है या आपकी कंप्लायंस में हो सकती है, वेरिएशंस में कहीं भी हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है। मोर एट्रीब्यूट्स आपने ऑन किए होंगे, यहाँ से मोर डिटेल्स की आपके पास ऑप्शंस आ रही है, आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, आपके पास ये प्रोडक्ट के की फीचर्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें कहीं पे भी जहाँ पे आपकी गलती है या आपने अमेजोन के रूल्स को ब्रेक किया है, अमेजोन ने कहा है जी 500 अल्फाज लिखें, आपने 500 से ज़्यादा लिख दिए हैं, कोई भी गलती हो गई है, तो लिस्टिंग आपकी सप्रेस हो जाएगी। उसको आप सिंपली जाके यहाँ पे देख लेंगे, ये आपको खुद बताएगा अमेजोन। यहाँ पे रेड फ्लैग आ रहा होगा, रेड कलर का स्टार आ रहा होगा, रेड कलर में लिखा आ रहा होगा कि ये आपकी गलती है। उसको ठीक करके जब आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग थोड़ी ही देर में, उसके बाद चंद घंटों में एक्टिव हो जाएगी। चलें जी, आपने देख लिया, बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। कोई भी आपकी लिस्टिंग अगर सप्रेस हो जाती है तो सिंपली उसको एडिट पे जाके आप उसको ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद आपकी वो लिस्टिंग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी।